बड़ी एक ना आजकल चल रही है कि बाबर ने दिया शाहीन को धोखा। काकूल ट्रेनिंग में जी जब पता चला था कि शाहीन कैप्टन होंगे तो शाहीन ने बाबर से आके पूछा था कि आप कैप्टन बनना चाहते हैं तो आई स्टेप बैक। तब बाबर ने कहा नो इट्स फाइन, आप बन जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन बाद में जो हमने चीज़ें देखी हैं वो तो फिर आपको पता ही है। क्या कहेंगे? फ़र्क नहीं पड़ता ये चीज़ें ना। अब ये तो आपने शहबाज शरीफ साहब वाला काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। काम असल में इससे बहुत आगे चली गई ये चीज़ें, धोखा देने की या किसी चीज़ को। मेरा ख्याल है काकुल कैंप पाकिस्तान का हुआ था उससे पहले वर्ल्ड कप से पहले, न्यूजीलैंड की मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड वाले। वो जब शाहीन कैप्टन बने थे वो न्यूजीलैंड पाकिस्तान खेलने गया था। हाँ। वो और वक्त था। अब यहाँ पर जब काकुल में ट्रेनिंग धोखे की नहीं, अब चौकों की जरूरत है। उस वक्त तक वो हालात और थे। सो इन दोनों के बारे में जो बातचीत होती है, देखें अगर वो रन्स नहीं कर रहे हैं और वो विकटें नहीं ले रहे हैं तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं। और आज के दौर में ये कोई मुश्किल नहीं है, आपका जो दिल करे। लोगों को इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। शाहीन ने कहा है नहीं कहा, बाबर ने कहा है नहीं कहा, लोग उस बारे में गुफ्तगू करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का है ना, जिसका काम रन्स करना है, अगर वो रन्स नहीं करेगा तो लोग उसके बारे में बात करेंगे। अगर वो विकटें, जिसका काम विकटें लेना है, अगर वो विकटें नहीं लेंगे तो लोग उनके बारे में उसकी कारकर्दगी पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के अपने अपने शोबों में, अपने बैटिंग में वो लीड करते थे, बॉलिंग में वो पाकिस्तान की पेस बैटरी के लीडर समझे जाते थे। तो दोनों की ज़ाती कारकर्दगी भी ख़राब है। अल्लाह करें कि वो अपनी उस फॉर्म में और उस रिदम में और अपनी उस असल कारकर्दगी में, रफ्तार में वापस आएँ जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं। हाँ। तो पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त ज़रूरत इन खिलाड़ियों की इनफरादी तौर पर अपनी उस पोटेंशियल पर वापस परफॉर्म करने की, जिसकी ये अहलियत रखते हैं। इसका कप्तान कोई भी हो, अगर हर शख्स ने कप्तान ही बनना है और हर शख्स के जहन में यही है कि मैंने कप्तान बनना है, और जैसे इन दिनों ये भी एक हवा चल रही है, चलो तुम उधर जिधर की हवा चले, मतलब कप्तान जिधर चल रहा है उधर ही चलते रहो। रिजवान को कप्तान दोबारा बनाने के बारे में सोचा जा रहा है या बातचीत हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी जब ऐसे कमेटियां नहीं निकलती हैं तो पर्चियां डाल लें कोई कि किसको कप्तान होना चाहिए। वैसे भी हम इसी तरह से कप्तान बनाते हैं। देखें, बात यह है कि ये गैर संजीदगी भी कहा जा सकता है इसे। हाँ। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आप, अफसोस की बात है कि तजर्बाकार हर वो चीज़ जो है, हर वो चीज़ वो, मतलब आप यहाँ पर मौजूद हैं, कोई बंदा एक इदारे को चला रहा है, उसका काम यह है कि उसने सामने बैठे हुए लोगों से उसकी सलाहियतों का अंदाज़ा करना है, जायज़ा लेना है, और फिर उसके मुताबिक उन्होंने उससे काम लेना है। और अगर आपने 15 लोग सामने बैठे हैं और 15 को आपने एक एक करके सबको मौका देना है, तो फिर आप वहाँ पे क्या करने बैठे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। 15 में से आपने बेस्ट जो है उसको मुंतखब करना है, जो सबसे अच्छा है आपने उसको मुंतखब करना है, और फिर आपने उसको जिम्मेदारी देनी है। लेकिन उसके लिए आपका उससे अच्छा होना ज़रूरी है ना। अगर आप नहीं सोच पाएंगे बेहतर अंदाज में तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी ना। बेहतर आपकी फैसला साजी की कुव्वत, ये जो बड़े बड़े माहिर लोग होते हैं, जैसा आपने एज कारदार के बारे में बात की थी, वो मेरा ख्याल 80s का था, वो अजहर खान साहब का, वो 1980s में मेरा ख्याल है वो उन्होंने अजहर खान साहब को मुंतखब किया था पाकिस्तान टीम का कप्तान। और उन्होंने ही एच कारदार साहब ने पाकिस्तान में ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट है ना, उस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो तनाज़ली की तरफ थी। उन्होंने इस चीज़ का जायज़ा लिया कि पाकिस्तान के क्रिकेट को ज़रूरत किस चीज़ की है, मुआशी तौर पर मजबूत करने की है, खिलाड़ियों के जो मुआशी तफ़क्रात हैं उनका किचन चलाने के लिए, उनके लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, बेहतर करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए, उनका कि इनको मुआशी तौर पर मजबूत करने की ज़रूरत है। टीमें बनाई। मुदस्सिर नज़र साहब को आप देखें, उन्होंने जिस तरह से लोगों को टीमें बनाई, देखें आपको जो लोग जिस जगह पर काम करने वाले हैं, अगर उनको आप नहीं मुंतखब करेंगे बेहतर जगह पर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, कोचिंग के ऊपर, तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी, फिर प्लेयर बनेंगे नहीं। जैसे आपने इंडिया का जिक्र किया, अभी इस टीम में जो इंडिया का कल स्क्वाड अनाउंस हुआ है, दरूफ जुरेल भी विकेट कीपर है, उसमें केएल राहुल भी विकेट कीपर हैं, ऋषभ पंत भी विकेट कीपर हैं। और अब ये सिर्फ विकेट कीपर नहीं है, इन तीनों को आपके ये सिर्फ पूरे के पूरे बैटर भी हैं। बैसियतें बैट्समैन भी वो उतने ही अच्छे हैं जितने के बैसियतें विकेट कीपर हैं। उनको ये इशू नहीं होगा कि यार ये विकेट कीपर है तो बैटिंग अच्छी नहीं कर सकता, ये अगर बैटर अच्छा है तो उसके विकेट कीपिंग में इशूज़ हैं। तीनों के तीनों परफॉर्मर्स हैं। केएल राहुल ने मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ मैचेस के ऊपर इंडिया के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं। ऋषभ पंत को आप देखें, अभी वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं, जीते, एक इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद उन्होंने वापस आए हैं, कम बैक किया है, अपने रीहैब किया, मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी
की तरफ गए और फिर मेहनत करके अपनी, मेरा ख्याल है जो फिटनेस उनकी एक्सीडेंट से पहले थी उससे ज़्यादा फिट होकर वापस आए हैं। दरूफ जुरेल को इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने मौका दिया, उन्होंने उसमें 1-2 इनिंग्स ऐसी खेली जिसमें इंडिया के लिए, इंडिया मुश्किलात में था, उन्होंने 90+ या मेरा ख्याल कुछ रन्स किए और मुश्किल से निकाला। तो उनको आप देखें कि वो किस तरीके से अपनी क्रिकेट को चला रहे हैं, उनके सामने प्लेयर्स कितने हैं। इसमें आपको अभी श्रेयस अय्यर नहीं है जी, हाँ, ईशान किशन नहीं है जी इसमें, ठीक है, और बहुत सारे खिलाड़ी, संजू सैमसन और बहुत से खिलाड़ी हैं जिनके नाम आप ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि जो उनकी टॉप टीम है उसमें आपको परफॉर्मर्स नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ, और उसमें सेटल हैं। ये नहीं है कि कोई बाद में कहे जी मैं तो टेल एंडर हूँ, मैं लोअर ऑर्डर हूँ, ऐसा नहीं है। आपको नज़र आएगी एक फॉर्मेशन, और यहीं से आप देखें कि जो लोग अच्छी टीमें बनाते हैं ना, स्क्वाड जब अनाउंस होता है ना, जब स्क्वाड अनाउंस होता है तो आपको पता चल जाता है यार इसमें से 11 क्या हो सकते हैं। वो लोग अनफिट भी नहीं होते, सही बात है। देखें तो वो होते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस ही और है ना। उसकी वजह ये है कि जब आप कि वक्त से पहले किसी जगह पर चले जाते हैं तो आपकी तैयारी वैसे नहीं होती। अगर आप उस सारे रास्ते से, उस सारी मराहिल तय करके आप एक जगह पर पहुंचे, तो आप तैयार होते हैं। जब आप वक्त से पहले चले जाते हैं तो ये चूंकि 50-50 ओवर की क्रिकेट है, 5-5 दिन का टेस्ट मैच है, तो आप अगर फिजिकली फिट नहीं होंगे उतने जितना आपसे वो डिमांड करती है हाईएस्ट लेवल की जगह, तो आप अनफिट होंगे। अब अनफिट हो जाना ठीक है, खिलाड़ी होते हैं, लेकिन क्या वो रीहैब प्रोसेस करते हैं? मयांक यादव का बहुत नाम लिया जाता है कि वो बहुत तेज़ हैं, लेकिन मयांक यादव के लिए वो कोई भी जल्दबाजी करने के बजाय उसको फिजिकली फिट करने की तरफ जा रहे हैं कि अगर वो 1-2 सीरीज़ 3 सीरीज़ नहीं भी खेलता तो ठीक है, लेकिन अगर वो उसको हाफ फिट या अनफिट जो है वो टीम में डाल दें, उसका करियर ख़त्म हो जाए, फिर वो उसका इन आउट ही लगा रहे, तो बजाय इसके कि वो उसको तैयार करके लेकर जाते हैं। जसप्रीत बुमराह ये पिछले 2023 के वर्ल्ड कप से पहले वो भी रिहैब में थे, लगभग साल, शामी मेरे ख्याल से अभी वो रिहैब में है। वो साल 1.5 साल जो था उसका जसप्रीत बुमराह का, उन्होंने रिहैब किया, फिजिकल फिटनेस हासिल की, और मुकम्मल तौर पर फिजिकल फिटनेस हासिल करने के बाद आयरलैंड मैचेस के लिए गए, वहाँ से अपनी मैच फिटनेस जो है वो उन्होंने चेक की इंटरनेशनल लेवल पर, और आज तक देखें अभी भी उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद से जो T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है कोई क्रिकेट नहीं खेली। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने टीम में शामिल किया है। आपको सेट नज़र आते हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं, उसमें रविचंद्रन अश्विन भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, कुलदीप यादव भी हैं, तो ये स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आधा तीतर आधा बटेरा, इसको भी डालो यार, ये साथ में बॉलिंग भी कर लेता है, ठीक है। आपको सारे के सारे स्पेशलिस्ट नज़र आते हैं, और 2023 के वर्ल्ड कप में अगर ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी तो वो स्पेशलिस्ट की बुनियाद पर थी। अगर इंडिया बहुत अच्छा खेला था तो उसके पीछे आपको स्पेशलिस्ट उनके नज़र आते हैं। तो ये यहाँ पर अगर आप इस तरीके से, और ये यहाँ पर ये कह रहे हैं हमने ना इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करना है, वो बंदा है खुदा, वहाँ पर बता दें कौन पहले अपने पुरानी क्रिकेट को फॉलो कर लें भाई, फॉलो ही करना है ना। अगर ये इनको वो अगर फ़र्ज़ कर लें ना फॉलो करना है, तो वो इनको बताएं जी हमने वो पहाड़ी पर चढ़ना है, ठीक है, तो ये कहेंगे ठीक है, वहीं पे दौड़ लगा रहे होंगे हम, चढ़ गए, चढ़े नहीं तो वो आधी से नीचे आ जाएं, वो आधे से वापस आ जाएंगे, हमने तो रास्ते ही बदल लिया, हमने पहाड़ी पर परली साइड से जाना है, तो ये उनके पीछे चले जाएंगे। आपने उस पहाड़ी पर जाने के लिए अपना रास्ता निकालना है, मैंने कैसे जाना है। बिल्कुल सही बात है, आपने तो जो आपको compete कर रहे हैं, जो आपके रवायती हरीफ हैं या जो दुनिया की टॉप टीम्स हैं जिन्होंने खुद आपके साथ मैचेस खेलने हैं, आपको हराना है, आपने उनको फॉलो करना है, तो फॉलोअर तो कभी भी फिर लीडर नहीं हो सकता। ये वही बात है ना, ऑस्ट्रेलिया की पिच जो है वो आप जनाब बना दें और बाकी दुनिया भर में आपने मैचेस नहीं खेलने, सारी दुनिया में खेलने हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया होगा हर जगह पे साड़ी पिच नाल लेके चलो, असि अपनी पिच पे खेलना है। जो स्किल्ड लोग हैं ना, देखें आपको अपने मुल्क में यहाँ पर अब भी फैसलाबाद में सिर्फ मैचेस हो रहे हैं, तो क्या उसके बाद पाकिस्तान के जो टेस्ट मैचेस हैं वो सारे के सारे फैसलाबाद में होने हैं? ऐसा नहीं होता। आप मुख्तलिफ वेन्यूज़ एक्सप्लोर इसलिए करते हैं कि डिफरेंट सिटीज़ पे डिफरेंट आपके जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से हैं, आप कराची में सिंध की साइड पर चले जाएं, आप पंजाब में यहाँ पर जहाँ लाहौर में बैठे हैं हम, आप मुल्तान में चले जाएं, आप इस्लामाबाद की साइड पे के पिंडी की साइड पर चले जाएं, आप एबटाबाद पे चले जाएं, आप कोयटा में चले जाएं, इन सब मकामात पर आपको मुख्तलिफ किस्म का पिचेस का बिहेवियर मिलेगा। इन सारी जगहों पर खेलने का जो मकसद है वो ये है कि आप अच्छी बैटिंग पिचेस के ऊपर भी, बाउंसी पिचेस के ऊपर भी, स्पिन फ्रेंडली पिचेस के ऊपर भी आप हर जगह पर खेलें और महारत हासिल करें तमाम किस्म की बॉलिंग के ख़िलाफ़ खेलने का। तो इस मकसद के तहत लोग मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर खेलते हैं। अभी इंडिया
ने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो अपने उन्होंने कुछ मैचेस जो हैं दलीप ट्रॉफी के वो उन मकामात पर रखे हुए हैं जहाँ पर पेस और बाउंस उनको मिलता है, ठीक है, तैयारी के लिए। तो हम पहले सारी की सारी क्रिकेट कराची में करा देते थे, अब हमने चैम्पियंस कप, और ये जो कहते हैं चैम्पियंस कप ये कर देगा वो कर देगा। एक सवाल का जवाब उनसे लें कि जनाब क्या एक शहर में एक वेन्यू पर कोई भी टूर्नामेंट कराने का कोई मकसद आप बता दें कि क्या है और इसकी क्या वजह है, दुनिया क्यों करती है, इंग्लैंड क्यों, ऑस्ट्रेलिया को बता देना आप, क्या ऑस्ट्रेलिया ऐसे करता है, क्या इंडिया ऐसे करता है, क्यों डिफरेंट वेन्यूज़ को एक्सप्लोर करते हैं लोग, क्यों उनके ऊपर खेलते हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि चैंपियंस कप ने बहुत कुछ करना है, बुनियादी लेवल की हाइप बनाई जा रही है ना चैंपियंस। अब देखिए ना उनका जो PSL लेवल, मतलब ये खुद वो लोग हैं पाकिस्तान में कि अपनी बनाते हैं एक चीज़ फिर उसको तबाह करते हैं। PSL बन गई है ना, वो एक ब्रांड है ना, उसके साथ मिलती जुलती चीज़ें कराने की क्या तकलीफ है, ज़रूरत क्या है। मतलब एक ब्रांड बन गया, बजाय आपके उसकी आप जो है ना चीज़ें उसके मायार को, उसका जो आपने एक अपने जगह पर तयन किया चीज़ों का, आप एक सतह पर उसको लेकर जाते हैं, आप उसको सबसे बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान का रखना चाहते हो, आप उस तरह की क्यों बनाना चाहते हैं। जो जिस जगह का टूर्नामेंट है आप उसके बुनियादी चीज़ों के मुताबिक क्यों नहीं करवाते हैं। मतलब आपने अपने ही एक प्रीमियम टूर्नामेंट के साथ जो आपके लिए ICC के बाद रेवेन्यू का, आमदन का दूसरा बड़ा जरिया है, उसका मुकाबला खुद ही कर दिया। नहीं हमने उसके लेवल का बनाना है। तो आपकी मार्केट तो आपकी मार्केट तो देखे ना, वही स्पॉन्सर्स जो हैं वो उधर भी जाएंगे, वो इधर क्या होगा। मतलब हमने वो रंग बिरंगी लिबास बना देने हैं, 4-5 मुख्तलिफ लोगों में बना देने, ठीक है, लोगों की क्या दिलकशी रहेगी, वो कहेंगे फैसलाबाद वाले यार हमने इनको देखा हुआ, PSL में देखने की क्या जरूरत है, ये वही हैं, तो क्या है उसमें क्या बचेगा बाकी डिफरेंट है। हाँ। या तो हो ना कि मतलब आई एम सॉरी दैट आई एम सेइंग दैट, लेकिन या तो हो कि भाई हर फॉर्मेट में नंबर 1 परफॉर्मेंस है आपकी, कि T20 में ऐसी मार धाड़ परफॉर्मेंस है, ODI में आपकी विनिंग परफॉर्मेंस है, तो लोग एक्साइटमेंट भी मतलब शो करेंगे। भाई क्या ये ODI में तो अभी इन्होंने कर दिया, T20 में तो उन्होंने ये कर देना है, वो कर देना है, कुछ है भी नहीं, मतलब क्या इंटरेस्ट का एक फैक्टर है जगह। लेकिन ये है कि अभी कल काफ़ी ज़्यादा क्राउड हमें नज़र भी आया, बाबर आजम के बहुत नारे लगे वहाँ। जब आप छोटे शहरों में जाएंगे ना निस्बतन, जहाँ पर कम क्रिकेट होती है, क्राउड ने आना ही आना है। इसकी बुनियादी वजह ये पाकिस्तान में किसी भी जगह पर तफरी के मौके नहीं है लोगों के लिए। आप सियालकोट में करवाएं इससे भी ज़्यादा आ जाएंगे, आप शेखुपुरा में करवाएं इससे भी ज़्यादा लोग आ जाएंगे, मुल्तान में भी इनफैक्ट मेरे ख्याल से मुल्तान में भी आते हैं लोग। तो हर वो शहर जहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है और वहाँ पर क्रिकेट नहीं हुई है, लोगों ने तो आना ही आना है। लोगों का आना इस बात की ज़मानत नहीं है कि टूर्नामेंट ठीक है, लोगों के आने की वजूहत और भी हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपने क्वालिटी क्रिकेट करानी है उसका तरीका का और है, ठीक है। अब अगर 3 साल से वहाँ पर क्रिकेट नहीं हुई है या वहाँ पर मैचेस ही फैसलाबाद के स्टेडियम में नहीं हुए, वहाँ पर खेल के टेप बॉल सत्यानाश कर दिया ग्राउंड का, ठीक है। और चलें इसको रहने दें, वो अगर तो लोग तो आएंगे ना। अगर उनके शहर में बाबर आजम पहली मरतबा आ रहे हैं, शाहीन आ रहे हैं, हारिस आ रहे हैं, वो बच्चे को देखा आपने, वो जंगला फलांग के अंदर आ गया और हारिस ने उसको किस तरीके से, सिक्योरिटी वाला उसके पीछे भागा, हारिस ने उसको बचा के वापस, उसको पता था कि काबू आ गया तो दोबारा जिंदगी के ग्राउंड नहीं बढ़ेगा। तो वो हारिस को क्रेडिट, हारिस रऊफ ने उनको क्रेडिट है। और दूसरी तरफ बाबर ने जिस तरह से हाथ झटका है अपने फैन का, वो भी वीडियो शायद आपकी नजर से गुजरी होगी। डिपेंड करता है, देखिए फैंस ही बनाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इसको किसी और पहलू से देखें ना, तो ये जो फैन इंगेजमेंट है ना, इस किस्म की वीडियो से इन दिनों पाकिस्तान के क्रिकेट को थोड़ा सा दूर रखने की ज़रूरत है। इसकी वजह यह है कि आप इन वीडियोस के बजाय परफॉर्मेंस के ज़रिए लोगों को अट्रैक्ट करें, लोग आपकी तरफ खींचते चले जाएं।